10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बना है तो अपने को खुद को बनाना पड़ेगा। क्या कहता है क्वेश्चन बोलता है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये अपन एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल का नाम उसने बताया है PQR। ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, और E ऑफ F इनके बीच में पॉइंट है, तो जरूरी नहीं बीच में लगाना, बस ऐसे लगा दो E और F कहीं पे भी। तो ये मैंने E लगा दिया और यहाँ पर मैंने F लगा दिया। बीच में नहीं लगाने की बोला, मिड पॉइंट तो बोला नहीं उसने। साइड्स PQ पे P है, E है और PR पर F है रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है जैसे बोले मैंने PQ में E, इसके संगत E और PR के संगत F है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन आपको क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो ये सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको। गिवन में ये ऐसा है कि आपको दे रखा है PE इक्वल 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है EQ है ना, यहाँ लिख भी लेता हूँ मैं, 3.9 सेंटीमीटर है। EQ है आपका 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 और FR है 2.4। ठीक है, ये लिख दिया। तो P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ है आपका 3 सेंटीमीटर, PF है आपका 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। ये लिख दिया भाई साहब अपन ने, सारी चीज़ें लिख दी है। तो फिर आपको लाना क्या है, और ये थोड़ा सा लिख दो इन ट्राइंगल PQR में ये घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो टू फाइंड, अच्छा प्रूव करना है, इस बार आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, आपको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि EF पैरेलल है QR के, है ना। ये जो EF है, ये जो लाइन EF है, ये PQR के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपको लेकर के आना है। चलो प्रूफ। अब अपन ध्यान से देखते हैं, ये लेकर के आना है। ठीक है, अगर ये शुरू में दे दे तो थेल्स थ्योरम लगेगी। अगर ये गिवन में आ जाता तो हम थेल्स थ्योरम लगाते। अब ये गिवन में तो आया नहीं है, तब अपन क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले अपन PE और EQ इनको रेशो में लेकर आएंगे, इनको बटा बटी में लेकर के आएंगे। अब क्यों ऐसा क्या हो रहा है ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, ये 3.9 है। आप चाहो तो आप यहाँ पर काटापिटी कर लो इसको, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये आ गया आपका PE इक्वल EQ बराबर 1.3 अपॉन में 1। डेसिमल भी हटा लो, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप भी यहाँ 0 लगा दो, डेसिमल उड़ गया, तो 13/10 आ गया। कितना आ गया, 13/10। ये PE अपॉन EQ की वैल्यू आ गई 13/10। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ लिख ही दिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बीच में आ रहा है ये, है ना। अब हम ले लेते हैं PF उसके अपॉन में FR। PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। ठीक है भैया, PF अपॉन में FR। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो रे, तो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। 36/24 आया, काट दो, 12 तियाँ 36, 12 दूना 24। ठीक है, ये आ गया साहब PF अपॉन FR आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन PF अपॉन FR इक्वल 3/2। ठीक है, 13 39 और यहाँ पर 3 था। ठीक है, ये 3/2 आ रहा है। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रही, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है। ठीक है, EQ कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं आ रहा है तो आ ही नहीं रहा इक्वल। ये दोनों बॉक्स को आप पास में लेकर आओ, पास में लेकर आए, हाँ, PE और EQ, और ये है आपका PF और FR। क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं साहब, ये तो है 13/10 और ये है 3/2, कहीं से कहीं तक इक्वल है ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब यहां पर आती है थेल्स की कन्वर्स थ्योरम, उल्टी थ्योरम। वो ये लाइन कहती है इन अ ट्राइंगल अ लाइन बाइसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो
देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या बोलती थेल्स की विलोम प्रमेय? थेल्स की विलोम प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में काट दे, अगर इक्वल रेशो में अगर डिवाइड कर दे, तब जाकर के वो थर्ड के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। पर भैया इक्वल तो आया ही नहीं, रेशो तो अलग अलग आ रहे हैं। अगर रेशो अलग अलग आ रहे हैं तो फिर यह EF QR के पैरेलल नहीं होगा। EF इज नॉट पैरेलल टू, अपन यहां पे लिख देते हैं EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये इसके पैरेलल नहीं होगा, EF QR के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया तो है कि अगर इक्वल आता रेशो तो पैरेलल होता, इक्वल ही नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। तो ये आपका हुआ सेकंड का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू।